नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण द्वारा संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम 1857 की क्रांति में राजस्थान में स्थित सैनिक छावनियों की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ तक सैनिक छावनियों का प्रश्न है, राजस्थान में इस समय 6 प्रमुख सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें 5 राजस्थान में स्थित थी और एक बाहर नीमच मध्य प्रदेश में स्थित थी। इससे पहले कि हम इसके बारे में अध्ययन करें, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 1857 की क्रांति थी, ये भारत में प्रारंभ हुई 1857 क्रांति का ही एक भाग था। चूंकि राजस्थान में देशी रियासतों का शासन था, इसलिए यहाँ पर भारत के उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों के समान व्यापक रूप से इस क्रांति का प्रसार नहीं हो सका। राजस्थान की क्रांति में यहाँ की सैनिक छावनियों तथा असंतुष्ट सामंतों, विशेषकर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहले हम राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। 1857 क्रांति के समय राजस्थान पर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन का नियंत्रण था, जिसका मुख्यालय आगरे में था। उस समय प्रशासनिक दृष्टिकोण से अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था, जहां का प्रशासक उस समय कर्नल डिक्सन था। जी, आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रशासनिक सुविधा के लिए अंग्रेजों ने राजपूताना एजेंसी की स्थापना की हुई थी, जिसका सर्वोच्च अधिकारी एजेंट टू द गवर्नर जनरल होता था। उस समय यानी 1857 क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। एजेंट टू द गवर्नर जनरल के अधीन देशी राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न पॉलिटिकल एजेंट होते थे, जिन्हें हम शॉर्ट में पीए भी कह सकते हैं। इस समय राजस्थान के जो प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट थे, उनमें कर्नल ईडन जयपुर में थे, मोकमेंसन जोधपुर में थे, सीएल सावर ये उदयपुर में थे, मेजर बर्टन कोटा में थे तथा भरतपुर में मॉरिसन की देखरेख में प्रशासन चल रहा था। इसके अलावा सिरोही पर कैप्टन जेडी हॉल का नियंत्रण था। इन विभिन्न पॉलिटिकल एजेंटों की सहायता से एजेंट टू द गवर्नर जनरल पूरे राजस्थान की रियासतों पर नियंत्रण स्थापित करते थे। एजेंट टू द गवर्नर जनरल का कार्यालय अजमेर में था, जबकि गर्मी के दिनों में उसका निवास स्थान माउंट आबू में होता था। अब आते हम सैनिक व्यवस्था के बारे में। 1857 क्रांति के प्रारंभ होने के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। मानचित्र की सहायता से आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण छावनी जो थी वो थी नसीराबाद की, जो कि अजमेर जिले में स्थित है। यहाँ पर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 15वीं और 30वीं रेजिडेंट थी। दूसरी ब्यावर में यहाँ पर मेरवाड़ा बटालियन थी। तीसरी एरनपुरा में यहाँ पर जोधपुर लीजियन थी, जिसका निर्माण जोधपुर राज्य से खिराज के रूप में या धन लेकर किया गया था। भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए खैरवाड़ा में भील बटालियन कोर थी। सबसे छोटी जो छावनी थी वो देवली में थी, जबकि छठी
नीमच में थी, जो कि राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश में स्थित थी। इस प्रकार से सैनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से राजस्थान में ये 6 सैनिक छावनियां थी। छात्र याद रखेंगे कि इसमें से 2 सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया, जिसमें एक आती है खैरवाड़ा और दूसरी है ब्यावर, यानी कि ब्यावर की मेर रेजिमेंट और खैरवाड़ा की मेवाड़ भील कोर ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया था। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नसीराबाद में जो सैनिक क्रांति उसका क्या कारण रहा, क्या भूमिका रही। भारत में 1857 क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से माना जाता है और धीरे धीरे इसका प्रसार भारत के विभिन्न भागों में होने लगा था। राजस्थान में इस क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को हुआ। जहां तक इस नसीराबाद में सैनिकों द्वारा क्रांति करने के कारणों का संबंध है, एक तो सीधा है कि यहाँ के जो सैनिक थे वो मेरठ की क्रांति से प्रभावित थे। दूसरा, बंगाल की जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसकी 15वीं और 30वीं रेजिमेंट में अत्यधिक असंतोष था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। मेरठ में विद्रोह की सूचना मिलने पर ब्रिटिश अधिकारियों को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 15वीं और 30वीं रेजिमेंट पर अविश्वास संदेह हो गया था, क्योंकि ये सैनिक मेरठ से आए थे और सरकार को डर था कि कहीं ये उससे प्रभावित होकर बगावत न कर दें। इसलिए छावनी की रक्षा हेतु बंबई लॉन्सर को गश्त लगाने का कार्य दिया गया तथा इन टुकड़ियों को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेज दिया गया और इनकी जगह मेर रेजिमेंट की नियुक्ति कर दी गई। इसके अलावा सैनिकों को यह भी पता चला कि डीसा यानी गुजरात से भी अंग्रेज सेना आ रही है। इसके अलावा चर्बी वाले कारतूस भी इस क्रांति के कारणों में माने जाते हैं, क्योंकि इस समय अफवाहें फैलाई जा रही थी कि इन कारतूसों पर चर्बी लगी हुई है गाय और सूअर की, जिसके कारण इनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। इसके अलावा सैनिकों में यह भी अफवाह फैली हुई थी कि सैनिकों को जो आटा दिया जा रहा है उसमें हड्डियों का चूर्ण है। कुल मिलाकर सैनिकों में विभिन्न कारणों से असंतोष बढ़ता जा रहा था। इन परिस्थितियों में 28 मई को सैनिकों ने क्रांति कर दी तथा उन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटना और सैनिक अधिकारियों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी स्पोर्टिवुड्स तथा कर्नल न्यूबेरी की हत्या कर दी तथा लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी उनके हाथों घायल हुए। यहाँ लूटपाट करने के पश्चात सैनिक दिल्ली की ओर पलायन कर गए, क्योंकि उनको दिल्ली पहुंचने के आदेश मिले हुए थे। दूसरी महत्वपूर्ण जो जगह थी विद्रोह की, वो थी नीमच, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मेरठ में जब विद्रोह की सूचना नीमच छावनी के सैनिकों पर पहुंची तो वहां पर भी सैनिकों में उत्तेजना बढ़ने लगी और इससे ब्रिटिश जो सैनिक पदाधिकारी थे वो चिंतित होने लगे। इस स्थिति में 2 जून 1857 को कर्नल एबोट ने छावनी के सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाई और उसने स्वयं भी शपथ ली कि वह भारतीय सैनिकों पर पूर्ण विश्वास रखेगा। किंतु इस समय मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक ने अबोट से प्रश्न किया कि क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी शपथ का
पालन नहीं किया है, इसलिए उनसे यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करेंगे। किंतु कर्नल एबोट ने किसी प्रकार से सैनिकों को संतुष्ट कर दिया। 3 जून 1857 को नसीराबाद के विप्लव की सूचना सैनिकों को मिल गई तथा उन्होंने रात्रि में नीमच छावनी में विद्रोह कर दिया। तो आप डेट याद रख सकते हैं कि नीमच में विद्रोह की तारीख है 3 जून 1857। उन्होंने अंग्रेज सार्जेंट की पत्नी और उसके बच्चों की हत्या कर दी तथा छावनी को लूटना शुरू कर दिया। इसके पश्चात सैनिक नसीराबाद के सैनिकों के समान दिल्ली की ओर चले गए। नीमच से लगभग 40 अंग्रेज, जिसमें कि औरतें और बच्चे भी शामिल थे, अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागते हुए जब जा रहे थे तो डूंगला गांव में रुगाराम नामक एक किसान ने उन्हें शरण दी। इसी बीच मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर अपनी सेना सहित डूंगला गांव पहुंच गया और उन्होंने इन सैनिकों को मेवाड़ के महाराणा के पास भिजवा दिया, जहां पिछोला झील में बने जगमंदिर में उनकी व्यवस्था की गई रुकने के लिए। 6 जून 1857 को नीमच पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तीसरा स्थान था देवली। देवली में जो सैनिक अधिकारी था उसका नाम था कैप्टन लॉयड। नीमच से विद्रोही सैनिक छावनियों के सामान को लूटकर निम्बाहेड़ा होते हुए देवली पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने देवली की छावनी को लूटा तथा पुनः आगे चले गए। सबसे महत्वपूर्ण नसीराबाद के बाद जो विद्रोह का केंद्र था वो था एरेनपुरा। एरेनपुरा में जो सैनिक थे वो जोधपुर लीजन से संबंधित थे। जैसे कि मैंने बताया कि जोधपुर लीजन का निर्माण जोधपुर राज्य से धन लेकर किया गया था। यहाँ पर अगस्त 1857 में एरेनपुरा में स्थित जोधपुर लीजन की एक सैनिक टुकड़ी अभ्यास के लिए माउंट आबू गई हुई थी तथा 18 अगस्त को इस सैनिक टुकड़ी को रीवा के ठाकुर के विद्रोह को दबाने के लिए अनादरा नामक स्थान पर नियुक्त किया गया था। 21 अगस्त को जोधपुर लीजन ने विद्रोह कर दिया। इस टुकड़ी के कुछ सैनिक माउंट आबू में स्थित यूरोपियन सैनिकों की बैरक में घुसकर उन पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में कैप्टन हॉल तथा राजस्थान के एजीजी अलेक्जेंडर लॉरेंस के पुत्र जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर लॉरेंस है, ये थोड़ा ठीक करेंगे, नए की बजाय से हो जाएगा, लॉरेंस पर आक्रमण किया तथा उसे घायल कर दिया। इसके पश्चात सैनिक एरेनपुरा पहुंच गए तथा उन्होंने छावनी और रेलवे स्टेशन को लूट लिया। इसके पश्चात सैनिक एरेनपुरा से दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन जब वे आगे बढ़ रहे थे मारवाड़ के रास्ते से तो मार्ग में उन्हें सूचना मिली कि जोधपुर राज्य की जो सेना है वो उनका रास्ता रोकने के लिए पाली में खड़ी है और इस समय जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व किलेदार अनाड़ सिंह कर रहा था। इसलिए सैनिकों ने अपना रास्ता बदलकर यानी कि दूसरे रास्ते से दिल्ली जाने का प्रयास किया और आवा के निकट एक गांव में उन्होंने अपना डेरा डाला। इस समय आवा का ठाकुर कुशाल सिंह, जो कि जोधपुर के महाराजा और अंग्रेजों से असंतुष्ट था, उसने विद्रोही सैनिकों को अपनी सेवा में ले लिया तथा
इन सैनिकों की सहायता से उसकी सैनिक शक्ति मजबूत हुई। छात्र याद रखेंगे कि इन विद्रोही सैनिकों की सहायता से ही असंतु सामंतों के साथ साथ कुशाल सिंह की सैनिक शक्ति बढ़ गई तथा बिथोड़ा और चेलावास के युद्ध में अंग्रेजों को परास्त करने में इस सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन युद्धों में विजय प्राप्त करने के पश्चात याद रखेंगे जोधपुर लीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है बिथोड़ा और चेलावास के युद्ध में। इन युद्धों में विजय प्राप्त करने के पश्चात 10 अक्टूबर 1857 को ये सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो गए। इस समय इनके साथ यानी लगभग 4000 सैनिकों के साथ आसोप, गोलर और आलियानावास के ठाकुर भी शामिल थे, जिन्होंने आवा के ठाकुर की मदद की थी। दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना ये नहीं चाहती थी कि ये सैनिक दिल्ली पहुंचे, इसलिए ब्रिटिश सेना निरंतर इनका पीछा कर रही थी और 16 नवंबर 1857 को नारनौल में कैप्टन गेरार्ड के नेतृत्व में ब्रिगेडियर गेरार्ड के नेतृत्व में, कैप्टन नहीं है, ब्रिगेडियर गेरार्ड के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने इन विद्रोहियों को परास्त कर दिया या इन क्रांतिकारियों को परास्त कर दिया। इस युद्ध में कैप्टन गेरार्ड मारा गया था। इस युद्ध में परास्त होने के पश्चात बचे हुए सैनिक इधर उधर के गांव में भाग गए और इस प्रकार से इन सैनिकों की क्रांति या विद्रोह का अंत हुआ। तो हमने देखा कि राजस्थान में स्थित 6 सैनिक छावनियों में से 4 सैनिक छावनियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही और ब्यावर स्थित मेरवाड़ा और खैरवाड़ा स्थित मेवाड़ भील कोर की इस क्रांति में भूमिका तटस्थ रही और उन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में भूमिका निभाई। आज की क्लास में इतना ही। अगली ई क्लास में हम देखेंगे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के नायक ठाकुर कुशाल सिंह की क्या भूमिका रही। धन्यवाद।